मुहर्रम मुहर्रम मुहर्रम। दोस्तों, मुहर्रम लफ्ज़ जब ज़ुबान पे आता है या कानों में सुनाई देता है तो इस तरह की तस्वीरें आपके जहन में भी घूमने लगती होंगी। और क्यों नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि आप अक्सर यही सब चीज़ें मुहर्रम के मौके से देखते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें कितनी सही है, कितनी गलत है, ये इस्लामिक है, इस्लाम मुखालिफ है या गैर इस्लामिक है, इस पर चर्चा करने से पहले ज़रा मुफ्ती साहब की बात सुन लेते हैं। तो कोई ऐसी रस्म इस्लाम में जिसको देखकर वहशत होती हो, इसका मतलब है वो इस्लाम नहीं है। मुफ्ती साहब की बात आगे सुनने से पहले कुछ बातें मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। कि मैं एक गांव से गुजरा, मैंने देखा, अचानक मेरी निगाह पड़ गई कि बहुत सारे झंडे निशान नज़र आ रहे थे। इत्तेफाक से मुहर्रम का वो शुरुआती दिन था, मतलब 1 या 2 मुहर्रम की तारीख थी। जहन से बात निकल चुकी थी क्योंकि साल में एक बार मुहर्रम आता है। तो जैसे ही मैं उस गांव से गुजरा तो देखा मैंने कि भाई बहुत सारे निशान लगे हुए हैं। ताज्जुब की बात तो ये थी, मैंने सुना था कि हर मज़हब या हर देश या हर कोई संस्था या ऑर्गेनाइजेशन, सबका कोई एक झंडा होता है जो उसकी पहचान मानी जाती है। दुनिया के जितने देश हैं उनका अलग अलग झंडा है और वही एक झंडा पूरे देश में जहाँ कहीं भी लगेगा वही झंडा गाड़ा जाएगा। ये कौन जो है झंडा है कि एक ही कौम के ज़रिए लगाया गया, एक ही पर्पस से लगाया गया, लेकिन झंडे का कलर, डिज़ाइन सब अलग था। साला मैं तो सोच में पड़ गया कि भाई इसके पीछे क्या सोच हो सकती है। क्या इसका कोई सिस्टम है कि नहीं, क्या इसका कोई तरीका है कि नहीं, कोई डिसिप्लिन है कि नहीं। ये बिना डिसिप्लिन, बिना तरीके और बिना किसी सिस्टम के बनाया हुआ ये झंडा। खैर, यही बात छोड़िए, अब हम बात करते हैं आगे की। कि मुहर्रम की 10वीं तारीख को मैंने देखा कि 2 पियक्कर, मुहर्रम के जुलूस के दौरान मैंने 2 पियक्कर को देखा। एक पियक्कर बोल रहा है नारे तकबीर, दूसरा पियक्कर बोल रहा है अल्लाहु अकबर, और खूब ऐसा हिल रहा है जैसे लगता है कि अब गिर जाएगा। मैंने उसको देखकर गौर किया कि भाई इस्लाम का थोड़ा बहुत मुताला मैंने भी किया है, लेकिन कहीं पर मैंने ये नहीं पाया कि पी करके नारे तकबीर और अल्लाहु अकबर कहा जाए। भाई ये सारी जो मिसालें मैं दे रहा हूँ, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इन मिसालों को मैंने अपने नॉलेज से मिलाया जो मैंने किताबों से लिया, और मैंने अपने उन नॉलेज से मिलाया जो मैंने उलमाओं से सीखा, जानकार लोगों से सीखा। साला कहीं से टैली नहीं कर रहा है। मैं तो भाई कंफ्यूज हो गया। अब आप ही लोग बताइए कि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कहीं किसी किताब में पढ़ी है, किसी उलमा से सुनी है, तो प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उस किताब का नाम या उस आलिम का नाम, ताकि मैं किसी से रब्ता करके अपना माइंड वॉश कर सकूं, मैं भी थोड़ा नॉलेज ले सकूं, मैं भी लाठी ले करके थोड़ा पी पा करके निकल सकूं मुहर्रम के दौरान। भाई मुझे तो अब तक नहीं मिला। अब आइए इस मुद्दे पर मुफ्ती साहब क्या कहते हैं, उसे भी सुन लिया जाए। तो कोई ऐसी रस्म इस्लाम में जिसको देखकर वहशत होती हो, इसका मतलब है वो इस्लाम नहीं है। अफसोस हमें इस पर है कि देखो, जिनका मसलक है, जिनका फ़िक़ा है, वो जो कुछ कर रहे हैं उन्हें करने दो। अपने बारे में ये फैसला करो कि हम सुन्नी हैं या शिया हैं। तो मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 73 फ़िरक़ों में से एक जन्नती है। या तो पूरे उधर चले जाओ या पूरे इधर आ जाओ। मुझे खुदा की कसम इस पर कोई इश्काल नहीं होता कि शिया लोग मातम क्यों कर रहे हैं, शिया लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। उनके दलाइल होंगे उनके पास, उनके उलमा उनको बताते हैं। वो कब कहते हैं कि हम सुन्नी हैं, वो कब कहते हैं कि हम सहाबा को हुज्जत समझते हैं। एक चीज़ का उन्होंने दावा ही नहीं किया तो हम उन पर वो क्यों थोपे उनके सर पे। लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं। तो भाई फिर सुन्नी हो तो जो अहले सुन्नत वल जमात के जो चारों मकातब फ़िक्र हैं, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, ये अहले सुन्नत के हैं ना, इनकी किताबों में कहीं भी इस तरह की कोई चीज़ बोलो भाई नहीं है। लोग कहते हैं इनको हुसैन से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का जो तरीक़ा हुसैन ने बताया उस तरीक़े पे अमल करना हुसैन से मोहब्बत है। जो तरीक़ा हुसैन से साबित नहीं है उस तरीक़े पे मुहर्रम को मनाना, ये मोहब्बत का तरीक़ा हमारी राय में नहीं है। भाई मुफ्ती साहब ने जो बातें बताई
वो तो मेरे पल्ले पड़ गई। मैंने समझ लिया कि मुफ्ती साहब क्या करना चाह रहे हैं। पर क्या आप लोग समझ गए हैं? क्या आप लोग इंतज़ार में हैं कि अल्लाह मियाँ खुद ज़मीन पर आकर के ये बताएंगे कि हाँ भाई ये गलत है, ये सही है? क्योंकि हमने तो सुना है कि उलमा जो होते हैं वो नबी के वारिश होते हैं और जो वो बताते हैं उसको सुनना चाहिए और उनकी बातों पे अमल करना ही इस्लाम है। अगर कोई उलमा की बात नहीं मानते हैं तो दरअसल वो जो है अल्लाह और रसूल की बात नहीं मान रहे हैं। क्योंकि उलमाए हक़ जो है वो किताबों की रोशनी में आपको बता रहे हैं कि जो भी तौर तरीके आप इख्तियार कर रहे हैं मुहर्रम उल हराम के मौके से, ये सारी चीज़ें जो है वाहियात है, फजूल है। चाहे ताज़िया बनाना हो या रंग बिरंगे झंडे निशान गार करके अपनी जहालत की सबूत देना हो, ये सारी चीज़ें जो है वाहियात है, गलत है। इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं दरअसल वो इस्लाम के गलत इमेज को दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि क्या वो इस्लाम के दुश्मन हैं, इस्लाम मुखालिफ हैं। गैर मुस्लिम तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो लोग अपने आप को गैर मुस्लिम मानते ही नहीं हैं जो मुहर्रम पूरे जोर शोर से मनाते हैं। क्योंकि जो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने वाले थे वो भी अपने आप को गैर मुस्लिम या इस्लाम मुखालिफ नहीं मानते थे। वो लोग भी नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहा के ही हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था। तो आप गौर कर लीजिए दोस्तों कि मुहर्रम की जो रस्में हैं वो आपके लिए कितना सही है, कितना गलत है। हमने जो अपना ऑब्जर्वेशन लिया वो भी बता दिया, मुफ्ती साहब का फतवा भी हमने जो है आपको सुना दिया। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।